पेज नंबर 6 से देखेंगे। ऐसे 16 योग इसमें है और हमें उनमें से 14 योग तो करना ही है, बाकी कुछ भी या विश्वस्वीत योग तो मौसम के अनुकूल होते हैं। तो प्रारंभ करते हैं कि हम लोग प्रथम रूप से एक एक योग को समझें और फिर बाद में कार्यस्थल के समय ध्यान करें और फिर बाद में ओम का भी उच्चारण करेंगे। तो पहले समझते हैं लक्ष्य योग क्या है। इसमें अपने दोनों हाथों को जोड़कर बाएं से दाएं घड़ी के कांटों के समान 3 बार घुमाएं एवं दोनों हाथों को जोड़कर ऊपर माथे पर ले जाएं। हमें ऊपर जाना है, हमें अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी का ध्यान करना है, हमें सिद्ध परमेश्वरी बनना है। इसी भाव का नाम लक्ष्य योग है। ऐसा हम 3 बार हाथ घुमा करके और एक बार लक्ष्य योग करेंगे कि हमें सिद्ध पर ध्यान करें। क्या लाभ है इससे? हमारी एनर्जी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, अर्थात ऊर्जा का संसार ऊपर लक्ष्य की ओर होता है। हमारा मन प्रसन्न होता है एवं अंतस प्रसन्न होता है। सिद्ध परमेश्वर का ध्यान होता है, मोक्ष मार्ग का सम्मान होता है। अपने कल को ऊपर लाओ, लक्ष्य योग में प्रभु को ध्याओ। ऊर्ध्वगामिनी ऊर्जा मिलती, शक्ति का संचार कराओ। अब आसन योग है। हम लोग इस योग में खड्गासन, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, वीरासन, वज्रासन आदि में ध्यान करते हैं। भगवान जैसे बैठते हैं, खड्गासन लगाते हैं। इसमें क्या लाभ है? तो शरीर में स्थिरता आती है, शरीर स्वस्थता को प्राप्त होता है, मन भी एकाग्र होता है। पद्मासन खड्गासन जैसे शिवासन में आसन योग, स्वस्थ कला स्थिरता लाते, ध्यान में करके नित्य सहयोग। मुद्रा योग है। इसमें हम बहुत अच्छे से आसन लगाकर रीढ़ को सीधा करके बैठते हैं। नासादृष्टि होती है, नासा की सीध में अपनी दृष्टि हो, प्रसन्न मुद्रा हो। इस तरह सब चिंताओं विकल्पों को छोड़कर प्रसन्नता के साथ ज्ञान ध्यान में नवीन होते हैं। ये मुद्रा योग है। इससे आसन विजय होती है और अजीमता से छुटकारा होता है और अनेक प्रकार के शुगर, ब्लड प्रेशर आदि जो रोग हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं। हार्ट आदि अनेक बीमारियां दूर होती हैं, मन की एकाग्रता बढ़ती है। तो प्रसन्न मुद्रा नासादृष्टि सीधी मुद्रा योग, आसन विजय से हाथ के संके योग। फिर आगे हस्त योग है। हस्त योग में हम जब आसन में बैठे हैं तो बाएं हाथ को नीचे, दाएं को ऊपर करते हैं और अंगुलियों पर चाहे तो नमोकार मंत्र का ध्यान करते हैं। इससे हमारी ऊर्जा का संग्रह होता है। ऊर्जा बाहर की ओर न बढ़ के अपने हाथों से, अपने पैरों से अपने अंदर ही जाती रहती है। अपने अंदर ध्यान करने की शक्ति प्राप्त होती है और पूरे शरीर में एक आनंद की अनुभूति प्रभावित होती है। बाएं हाथ पर दायां रखना हस्त योग में कहलाता
रग रग में हो जाता है अद्भुत संग्रह करवाता। अब श्वास योग है, तो श्वास योग में हम लोग जब नमोकार मंत्र का ध्यान करते हैं तो प्राणायाम पूर्वक श्वास को अंदर लेते हैं नमो ओंकार, बाहर छोड़ते हैं नमो सिद्धाण, अंदर लेते नमो आर्याण, बाहर छोड़ते नमो छायाण, अंदर लेते नमो लोहे, बाहर छोड़ते सब दिशा में। ऐसा बोल करके हम नमोकार मंत्र का ध्यान करके 9 बार 108 बार आदि आदि। इससे प्राणायाम के माध्यम से शरीर स्वस्थ होता है, शरीर शारीरिक शुद्धि होती है, मोटापा की समस्या से छुटकारा मिलता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। तो पूरक कुंभक निषद है श्वास योग में सहयोगी, शुद्धि करते शरीर आदि की प्राणायाम शक्ति होगी। फिर ओंकार योग है, तो ओंकार योग में हम लोग श्वास को जो अंदर ली है उसको हम लेना तो पूरक है, पेट में रखना कुंभक है और बाहर निकालना रेचक है। धीरे धीरे ओम की ध्वनि में श्वास को हम लोग लेकर भी बाहर निकालते हैं, जैसे हम बाद में करेंगे 3 बार, अभी 1 बार करके बताते हैं। ओंकार की ध्वनि ध्यान में ओम योग में उपयोगी, रोम रोम पुलकित हो जाए मंगल कई हो योगी। फिर मंत्रोच्चारण योग है, हम लोग नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं बहुत बड़े ही मनोभाव से, अतिशयकारी। ऐसे मंत्र को सब मंत्रों का जो राजा है, सब मंत्रों का उद्भव इसी से हुआ है। जैसे नमोकार मंत्र को जैसे हम समय आदि की गाथाएँ पढ़ते हैं, द्रव्यशंकर आदि की गाथाएँ, वैसे ही हम पढ़ते आर्या छंद में नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो इससे कर्मों की निद्रा होती है। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते किसी भी समय इसका चिंतन किया जा सकता है और उसका उच्चारण पाठ बड़ी शुद्धि के साथ करना चाहिए। हाथ जोड़ कर करने से 500 परमेश्वरों का ध्यान करते हुए करना चाहिए। इससे विशेष पुण्यार्जन होता है। इससे इसको करने से बड़ी ही उत्तम सुख की अनुभूति होती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। इसी जो है ध्यानी है अनेक विकराल मंत्रों का जाप भी अपने मन को निर्मल बनाने के लिए किया करते हैं। नमोकार के उच्चारण से मंत्रोच्चारण योग कहा, कर्मी अनुभूति होती सुखदा, कर्मणि अनुभूति होती सुखदा। इसलिए अब क्षमा योग है कि हम लोग ध्यान करते हैं तो इसमें क्षमा भावना मन में लानी चाहिए। क्षमा भावना हर एक प्राणी के प्रति हमारा मैत्री भाव है। सब जीव सुखी रहें और हम सबको क्षमा करते हैं।
और सबसे क्षमा मांगते हैं। कम्मामि सर्व जीवानां सर्वे जीवा भवन्ति में नित्य में संबोधेषु भी। तो मेरा किसी से भी कोई बैर भाव नहीं है। इस प्रकार करने से कर्मों की निद्रा होती है, पुण्यार्जन होता है, मन निर्मल बनता है, हल्का अनुभव में आता है, क्योंकि अपने अंदर कोई बैर, कोई कसाय, कोई बंधन की भावना नहीं होती है। तो हमारा मन बहुत सरल, शांत और हल्का हो जाता है। तो क्षमा मांगना, क्षमा भी करना, क्षमा योग्यता जानो, हल्का मन निर्मल करता, सच्चा योगी वर्मान, सच्चा योगी वर्मान। अब पंच धारणा योग है, इसमें पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, जल धारणा, तत्व धारणा की जाती है। पृथ्वी धारणा में हम विचार करते हैं कि पूरा ये जो एक क्षीरोदरी समुद्र है, उस समुद्र में 1 लाख योजन का कमल है, उसकी कर्णिका पर हम बेलू के समान कर्णिका है, उस पर बैठे हैं धवल पीठ पर निर्गंत बन के, और हमारी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ है। वह कमल 16 पापड़ी का है, एक एक पापड़ी पर 16 स्वर स्थित हैं। तो बैठने का चिंतन तो पृथ्वी धारणा में, और नाभि से जो उन्मुख कमल उत्पन्न हुआ और 16 पापड़ी पर क्रम से ऐसे 16 स्वर स्थित है। कर्णिका का क्रम स्थित है, क्रम केवली और स्वर्गम का वाचक है। इसी प्रकार हृदय में एक अधोमुख कमल है, जिसकी 8 पापड़ी है, उस पर ज्ञानवर्णी, कृष्णवर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतःकरण स्थित है। इस प्रकार यह अग्नि धारणा होती है। चित्र में देखते हैं हम लोग, पृथ्वी धारणा है, अग्नि धारणा है। इसके बाद वायु धारणा में बहुत जोर से क्या होता है, अग्नि धारणा में प्रथम जब हम आत्मा का ध्यान करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, मन एकाग्र हो जाता है। तो ऐसी एकाग्रता में हमारे कर्म जो उपस्थित हैं, वे कर्म हमारी एकाग्रता से जो दोनों हलन में वाह है, उससे ध्यान अग्नि उत्पन्न हो जाती है, और वह अग्नि 8 कर्मों को जलाती है, करती है। सारे कर्म एक अंतर्मुख में नष्ट हो जाते हैं, और आत्मा अनंत ज्ञान दर्शन आदि से संपन्न होकर सिद्धालय की ओर चली जाती है, और वहाँ पर बहुत जोर से वायु आती है, श्वास करती हुई, और रक्त को उड़ा ले जाती है। इस प्रकार से वायु धारणा होती है। और फिर इसके बाद बहुत मेघ आ जाते हैं, और काले काले ऐसे मेघ बने मेघ आकर के वर्षा करते हैं, और स्थान भी जहाँ दाग लगे थे रात के वह भी धुल जाता है। ऐसी जल धारणा। और इसके बाद मैं ज्ञान दर्शन आदि से होती हूँ, ऐसी तत्व धारणा होती है। तो देखेंगे 15 नंबर पेज पर कि मध्य लोक है क्षीर सुन सागर शांत स्वरूप, जंगो दीप सहस्रदन इतना योजन रूप, वहाँ कर्णिका मध्य में श्वेतासन स्वरूप, जहाँ विराजित आत्मा मंदिर ग्रंथ स्वरूप, स्थिर नाभि में ऊर्ध्व कर्णिकन सुकुमार, 16 पापड़ी सर्व से मध्य रखे गंगा।
की मर्ग में कमल विराज किशोर, अष्ट पापड़ी करनी करे ध्यान गम हो। कल्पना होती हुए मार्ग करती साफ, मेघों के उस नीर से तनी धुलता। यह सुनता हदीर से गीत सिद्ध है जी, परम तत्व दर्शन तथा ज्ञान सहित मन जी। इस तरह पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, जल धारणा और तत्व धारणाएं हम लोग करते हैं। और ऐसी धारणाओं को करने से क्या लाभ होता है? इन धारणाओं से मन एकाग्र होता है, भावों में निर्मलता आती है और विशेष कर्मों की निद्रा होती है। पृथ्वी अग्नि वायु जल तत्व धारणा, पृथ्वी अग्नि वायु जल तत्व पंच धारणा योग, भाव परिवर्तन शैली को ध्यान बड़े मिले सहयोग। पृथ्वी अग्नि वायु जलवा तत्व पंच धारणा योग, भाव से परिवर्तन शैली को ध्यान बड़े मिले सहयोग। अब ध्यान योग है, हम लोग अपनी आत्मा का उपयोग और ध्यान एकाग्र करने के लिए एक किसी मंत्र में, तत्व में अपने मन को रमाते हैं। मनोकार मंत्र ओम नमः या हरिम नमः आदि आदि मंत्र हैं। इनमें मौन पूर्वक इनका चिंतन, इन त्रिगुणों का चिंतन, इनके स्वरूप का चिंतन करते हैं कि वो मैं पंचकर्मेशी समाये हैं, में 24 तीर्थंकर समाये हैं आदि का ध्यान करते हैं। और इससे मन एकाग्र होता है, अपने भावों को शुद्ध बना करके हम ध्यान करने में सक्षम होते हैं। इससे लाभ है कि कर्म की निद्रा होती है, पुण्य का संपादन होता है, मन में पूर्ण शांति की प्राप्ति होती है। तो ओम ह्रीं श्री अरुण आदि ध्यान योग में नित्य जाओ, मन की शांति कर्म में मेरा पुण्य खजाना सुर पाओ। अब शुभ भावना योग है, इसमें हम शुभ भावनाएं गाते हैं। तो उनमें 12 भावना, साम्य भावना, षोडश भावनाएं, पंचकर्मेशी की भावना, समुच्चय की भावना, संवेश गंधि की भावना, पंचकलावर्तन की भावना, रत्नत्रय की भावना, सारण योग की भावना, 500 कल्याण की भावना, पंचतीर्थों की भावना, ऐसी भावनाएं कल से हमने गाई है और अपने मन को एकाग्र बनाया है। इससे मन एकाग्र तो होता ही है और ये लाभ है कि आत्मा में तृप्ति होती है, क्योंकि हम सब विकल्पों से दूर हो जाते हैं, इसलिए आत्मतृप्ति होती है, आत्मविशुद्धि बढ़ती है, इससे बहुत आनंद होता है। और आनंद के साथ, अपूर्व आनंद की अनुभूति के साथ बहुत कर्मों की निद्रा होती है। सामयिक में निका चिंतन रहा सद्भावना योग, आत्मशुद्धि में गंभीरा आत्मतृप्ति में संयोग, आत्मतृप्ति में संयोग। अब निश्चित योग होता है कि जब हम ध्यान कर चुकते हैं तो हमारा बहुत अच्छा मन, हमारा तन और सब कुछ वचन भी बहुत पवित्र होते हैं। तो हम अपने हाथों को अपने ललाट पर लगा के निश्चिंतता का अनुभव करते हैं। तो सब चिंताओं से मुक्त होकर के हम बिल्कुल शांति और सुख को पाते हैं। तो इससे लाभ शरीर में ताजगी आती है, सुख की अनुभूति होती है और जीवन चिंताओं से मुक्त होता है। अपने माथे व आँखों पर कर को रखना निश्चिंत योग, सुख की अनुभूति भी होती है
सदा ताजगी हो प्रभु, सदा ताजगी हो प्रभु। फिर आनंद योग मनाते हैं। तो निश्चिंत योग होने के बाद जो कि आप अपने हाथों को जब पद से अपने माथे पर रख लेते हैं, फिर दोनों कल और करतल ध्वनि के माध्यम से हम आनंद योग की अनुभूति करते हैं कि जो हमने अंदर अनुभव किया है वह अपने करतल ध्वनि से व्यक्त कर रहे हैं। इससे अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, पुण्य की वृद्धि होती है और हमारा रक्त संचार भी अच्छा बढ़ जाता है। उससे हमारे ब्लड स्तर में भी वृद्धि होती है। तो योग अंत में करतल ध्वनि है, आनंद योग का रूप कहा। आनंद की अनुभूति पुण्य वृद्धि का भूत कहा, पुण्य वृद्धि का भूत कहा। इसके बाद जब करतल ध्वनि कर सकते हैं तो फिर हम विचार करते हैं कि ऐसे हमारे जिनका हमने ध्यान किया, पंच परमेश्वरी हमारे विचौलीस तीर्थंकर और ऐसे हमारे धर्म हमेशा जयवंत रहे, हमारे गुरु लोग जयवंत रहे, इसलिए हाथ उठा करके उनकी जयकार भी करते हैं। इस प्रकार करने से बहुत आनंद आता है और ऐसे बीतराग भगवान की सभी उनकी वाणी हमें आनंददायक होती है और उनकी जयकार हम लगाते हैं तो इससे हमारे कंठ की शुद्धि होती है, धर्म की प्रभावना होती है और हमारे दिन शासन जयवंत रहता है। तो जय जय की ध्वनि उच्च स्वरों में कहो, जय जयकार सुनो, कंठ शुद्धि से धर्म प्रभाव दूर होए सारी विद्रोह, दूर होए सारी विद्रोह। अब उष्ण योग जो किया जाता है तो ये उष्णता लाने के लिए किया जाता है कि जब शीतकाल होता है तो गुप्तासन में बैठ जाते हैं, अपने पैरों को इस तरह अपने पंजों को अपने अंदर ही रख करके और अपने हाथों को ऐसे थोड़ा सा अपने उदर के पास चिपका करके बाएं पर दाएं हाथ, इससे हमारी ऊर्जा अपने अंदर ही रहती है और इससे हमको ठंडी का अनुभव विशेष नहीं होता और हमारी ऊर्जा ही हमारे अंदर गर्मी को पैदा करती रहती है। तो ये शरीर में हमें उष्णता पैदा करता है, मन की एकाग्रता होती है, ध्यान भी सहज होता है और ज़्यादा ही अगर ठंडा लगे तो कोई हाथों को ऐसे रगड़ते हैं तो इससे भी ऊर्जा पैदा होती है, इससे हम कोई अच्छा ध्यान भी कर सकते हैं। उष्ण योग में गुप्तासन हो, ऊर्जा का संचार रहा, ज्ञान बढ़े फिर कर्म विद्या, शांति का शुभ मार्ग कहा, शांति का शुभ मार्ग कहा। अब शीत योग है। शीत योग में जब ग्रीष्म काल आता है तो उस समय बहुत उष्णता होती है शरीर में, इसलिए उस समय लोग क्या करते हैं, आसन को लगा करके कोई भी हो, पद्मासन वाले पद्मासन, सिद्धासन खड़ी लगा के या फिर खड्गासन भी लगा देते हैं। तो उसमें अपने हाथों को थोड़ा दूर रख के ऐसे अपने घुटनों पर रख के ऐसे मुद्रा में बैठ जाते हैं और ऐसी मुद्रा में बैठ करके जिससे कि हमारी जो उष्णता है वो बाहर निकलती रहे और ऐसे करते हुए वे थोड़ी ऐसी बाहर की वायु को अंदर लेते हैं मुख से और रक्त पे छोड़ते हैं तो हमारी उष्णता बाहर निकलती है। इस प्रकार थोड़ी वायु, शीतल वायु अंदर जाने से हमारे अंदर शीत का अनुभव होता है और हमको उस समय शरीर की उष्णता खत्म हो जाती है, तरावट और शक्ति प्राप्त होती है, ध्यान भी एकाग्र हो जाता है। तो शीत योग में वायु ज्ञान मुद्रा साथ रहे, करे शीत की प्राणायाम, प्रशस्त ज्ञान की आप रहे, प्रशस्त ज्ञान की
शीत योग है ये, शीत काल योग नहीं, शीत को पाने का योग है। इस तरह से हमने 16 योगों को यहाँ समझा है, जाना है। और थोड़ा सा भी हम फिर जो है नमोकार मंत्र का ध्यान भी करेंगे। इसमें सब दिया है कि सामायिक की विधि क्या होती है और धारणाओं का चिंतन कैसा होता है, सुखरूप आत्मचिंतन कैसे करना चाहिए। सामायिक में तुम बैठे हो तो इसको ध्यान में ला सकते हो, पुस्तक से भी ला सकते हो। और इसी तरह से हम लोग जब इस प्रकार जो ध्यान करते हैं, जिसमें कि तत्व धारणा में जो कि 34 पेज पर है, मैं एक चेतन आत्मा हूँ, मैं ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ, कर्मों ने मुझे संसार रूपी कारागृह में फंसा रखा है, मेरा पावन लक्ष्य मोक्ष है, मोक्ष की प्राप्ति रत्न केवल ध्यान से होती है, इस जगत में मेरा धर्म ही एक शरण है, जग में इंद्रिय विषय सभी अशुभ हैं, संसार का कोई भी पदार्थ शाश्वत नहीं है, संसार में सब जगह स्वार्थ और दुख ही नजर आता है, दिखने वाले सभी पदार्थ आत्म रूप नहीं है, जो दिखता है वह जड़ पदार्थ अपना नहीं है, जो अपना आत्मा है वह दिखता नहीं है। हमारी आत्मा सदा शाश्वत है, मोक्ष अवस्था नित्य स्वरूप है, सिद्ध अवस्था ही सबसे परम सुख का स्थान है, मोक्ष सदा ही अनंत ज्ञान आदि में परमात्म अवस्था है। मैं चेतन, मैं निश्चय से शुद्धात्म स्वरूप हूँ, परमाणु मात्र भी पर पदार्थ मेरा नहीं है, मैं पर पदार्थ लाभ देश और मोह को छोड़ता हूँ, मैं पूर्ण विश्व के पदार्थों में समता भाव धारण करता हूँ, मैं इंद्रियों को पापों से बचाकर संयम धारण करता हूँ, मैं आर्थ और ज्ञानों का त्याग करता हूँ, मैं शुभ भावनाओं को अपने चिंतन में लाता हूँ, मैं परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करता हूँ, मैं शुभ ध्यान में पंचकर्मेशी के स्वरूप का चिंतन करता हूँ। इस प्रकार से अपने अंदर भाव लाना चाहिए। और जैसे ओम में 5 परमेशी गंधित हैं, उनको भी हम ध्यान में लाते हैं। परंतु का आ, सिद्धों का अ, इनको हम शरीर बोलते हैं, उनका आचार्य का आ, उपाध्याय का ऊ और साधु का माँ, इन सबको मिलाने से समान सवर्ण दीर्घवती पर रूपम से पहले आ हो गया और आ का लोट हो गया, और फिर उसके बाद अवर्ण वर्ण हो, अवर्ण वर्ण सामने आते हैं तो अवर्ण का ओ हो जाता है, वर्ण का लोप हो जाता है, तो माँ मिला दो तो ओम बन जाता है। ऐसे ओम में 5 परमेशी गंधित हैं, हमें उनका ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार 5 परमेशी का स्वरूप हम ध्यान में लाएंगे। ध्यान के आवश्यक नियम भी अपने स्मरण में लेंगे। फिर सामायिक पाठ भी अंत में करना है और ध्यान का क्या प्रयोजन है, इस प्रयोजन को जानते हुए अपने जीवन को महान बनाना है। ऐसे पेज नंबर 50 पर पूरी धारणाएं किस प्रकार करना चाहिए उनके चित्र भी आपको दिख रहे हैं। और अंतिम 5 परमेशी का ध्यान करते हुए अपने इस ध्यान को हम संपूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार हमने 5 परमेशी का ओम योग में ध्यान किया। अब हम नमोकार मंत्र में श्वासोश्वास पर ध्यान करें और फिर ओम योग अंत में करते हुए ध्यान की संपूर्णता हो। सब लोग अच्छे से बैठें, नींद को सीधा करें, बाएं हाथ का दायां रखें और प्रसन्न मुद्रा हो, आंखें बंद ना हो, नासा की सीध में हो और श्वासोश्वास पर नमोकार का चिंतन करना।
गया होगा। अब ओम का योग करेंगे। श्वास को अंदर लेकर के धीरे धीरे ओमकार की ध्वनि होती है। भगवान की ध्वनि रूप होती है। वासना संग्रह है, पांचों परमेश्वरी समाये हैं और रोम रोम प्रकट हो जाए ऐसे आनंद के साथ मोक्ष की भावना गाते हुए उच्चारण करेंगे। पंच परमेश्वरियों को नमन करेंगे। 3 बार अगर सुरोन्नति, परमेश्वरियों को नमन करेंगे। फिर 3 बार अगर सुरोन्नति, फिर नमन करेंगे, अपना हाथ ले जाएंगे। फिर 3 बार अगर एक सुरोन्नति, 1 बार और नमन करेंगे। फिर अवर्त करेंगे, सुरोन्नति करेंगे। इस प्रकार फिर निश्चिंत योग में अपने माथे पर